दो सगे भाई होते हैं, एक का नाम नवीन होता है और एक का नाम संजय होता है। संजय की तबीयत खराब हो रही थी, वो विकलांग होता है और वो कहता है भैया मुझे दवाई दिलवा के ले आओ। ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं का रहने वाला होता है और ये मैं बात कर रहा हूँ 20 जून 2024 की। नवीन ई रिक्शा का इंतजाम करता है और अपने भाई को बिठाकर लेकर जाता है हॉस्पिटल की तरफ। और जैसे इस्लाम नगर बहची रोड पर एक गाँव पड़ता है मऊ, वहाँ पहुंचने से पहले वो कई बार ई रिक्शा वाले से कहता है कि भाई थोड़ा ठीक से चलाओ, तुम बहुत बुरी तरीके से रिक्शा चला रहे हो और इससे मेरे भाई को चोट लग सकती है और पहले से ही वो बीमार है। ई रिक्शा लगातार भगाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही मऊ आता है वहां पर जंगल का एरिया है और ना पर वहां पर गाड़ी आती है और ना ही वहां पर कुछ होता है। और जैसे ही उसका जो भाई है वो ई रिक्शे से जमीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद में उसको चोट लग जाती है। अब नवीन को इस बात पर ई रिक्शे वाले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पास जाने के बाद वो 2-3 थप्पड़ मार देता है। अब यहाँ से वो ई रिक्शे वाला मौका पाते ही भाग जाता है ताकि उसके ऊपर कोई आंच ना आए और उसकी पिटाई ना हो जाए और इसका इलाज ना करवाना पड़े। अब यहाँ दूर दूर तक नवीन को यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो आखिर करे तो क्या करे। तभी वो अपने भाई के पास में जाता है और अपने भाई के सर को पकड़ता है और सर को पकड़ने के बाद सड़क में 3-4 बार पूरी ताकत से सड़क में दे मारता है। और जब उसके भाई की सांसें यहाँ पर थमने लगती हैं तो वहां से जाकर जंगल की तरफ वो जाकर छिप जाता है। राहगीर देखते हैं और राहगीर देखकर वहां पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस वहां पर मौके पर आती है, गंभीर हालत में उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। अब ये खुद हॉस्पिटल जाता है, अपने भाई के लिए थाने जाता है, FIR दर्ज करता है और FIR में लिखवाता है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी भाई की मौत हो चुकी है। दरअसल भाई की मौत नहीं हुई थी और भाई का कत्ल हुआ था और कत्ल करने वाला ही सगा भाई था, वो नवीन ही था। ई रिक्शे वाला यहाँ पर ठीक से चला रहा था लेकिन वो जानबूझकर ई रिक्शे का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ई रिक्शे वाले का बैलेंस बिगड़ जाए और ई रिक्शे वाला गिरे और उसके बाद में उसकी वो हत्या कर दे। हत्या वो दरअसल 95 लाख रुपए के लिए करना चाहता था क्योंकि उसके भाई के मौत के बाद उसको 95 लाख रुपए मिलने वाले थे। लेकिन पुलिस तक ये बात पहुंच जाती है और पुलिस इस घटनाक्रम का पुलिस खुलासा करती है तो लोग हक्के बक्के रह गए थे, यकीन नहीं हो रहा था। आज की जो कहानी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें 1-2 नहीं बल्कि 3 कत्ल होते हैं और 3 कत्ल के पीछे की जो कहानी होती है वो यही होती है। लगभग 3.5 या 4 करोड़ रुपए की रकम उठाने के लिए जिस तरीके से ये हत्या की जाती है और वाकई किसी भी इंसान को शर्म आ जाए ये सोचकर, ये जानकर कि आखिरकार जो किया है वो बहुत ही घिनौना काम है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो आज मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। दोस्तों दरअसल एक IPS ऑफिसर जिसका नाम है अनुपति शर्मा 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का ये समय हुआ और गुन्नौर क्षेत्र में वो गश्त कर रही थी और इसी बीच के अंदर एक स्कॉर्पियो गाड़ी UP 32 NZ38 30002 ये काले रंग की स्कॉर्पियो बहुत तेजी के साथ जा रही थी। जबकि उस वक्त इतना कोहरा था कि पास का देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन गाड़ी बहुत तेज थी। लेकिन जो उनकी टीम के सदस्य थे वो कहते हैं कि मैडम कुछ ना कुछ मामला संदिग्ध है, इसीलिए इस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कुछ बात निकलकर सामने आते हैं। आखिरकार वो पकड़ा जाता है रजपुरा थाना क्षेत्र के अंदर, उससे पूछताछ की जाती है। एक का नाम बताया जाता है यहाँ पर कार और दूसरे का नाम होता है अमित जो कि बड़वाला का रहने वाला होता है और ओमकार मिश्रा जो कि बनारस का रहने वाला होता है। ओमकार मिश्रा के पास 19 ATM निकलते हैं और उसकी सीट के नीचे जो ड्राइवर की सीट होती है उसमें लगभग 11 लाख रुपए रखे होते हैं और इन दोनों के पास लगभग 45,000 रुपए के आसपास निकलते हैं अलग से। 11,45,000 रुपए 19 ATM का मिलना ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। इसके ऊपर FIR दर्ज कर ली जाती है। मुकदमा इस पर 109 398 3/4 338 336/3 340/2 111/2B ये धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार जब पुलिस गिरफ्तारियां करना यहाँ पर शुरू कर देती है तो ऐसी गिरफ्तारी करते करते एक नाम निकलकर सामने आता है और वो नाम होता है शाहरुख। शाहरुख है वो रहने वाला होता है धनाड़ी का और पुलिस इनके खिलाफ तो कार्रवाई करती है
और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया। इनके बारे में पता चलता है कि ये लोगों के बीमा कराते थे और ऐसे गरीब कमजोर बुजुर्ग जो बीमार लोग होते हैं उनको पकड़ते थे, उनकी पॉलिसी करते थे और उनसे जो पॉलिसी मिलती थी उससे लाभ मिलता था, उससे ये फायदा उठाते थे। इस तरीके की ये इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है। अब जब शाहरुख का नाम निकल कर सामने आता है तो पुलिस उसके पीछे लग जाती है। फरवरी 2025 का समय आता है और शाहरुख भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिला संभल का एक धनाड़ी थाना लगता है और इसी इलाके का ये रहने वाला होता है। और पुलिस जब इसके पास से मोबाइल बरामद करती है, मोबाइल बरामद करने के बाद पुलिस इसके मोबाइल को बारीकी से खंगालना शुरू कर देती है, शाहरुख के उस मोबाइल को। अब जब पुलिस उसके मोबाइल को खंगालती है तो उसके गांव के ही एक रहने वाले लड़के कमल, उससे उसकी चैट हो रही थी, व्हाट्सएप पे जैसे बातचीत होती है। तो कमल शाहरुख से कहता है कि भाई अमन की जो पॉलिसी है उसका लाभ आखिर कब मिलता। तो पुलिस के लिए एक शक की गुंजाइश मिल जाती है और यहाँ से एक नई कहानी का जन्म हो जाता है। पुलिस आखिरकार ये जानने के लिए कोशिश करती है कि कमल किस पॉलिसी की बात कर रहा है, क्या लाभ की बात कर रहा है। तब ये अमन के बारे में बात करते हैं पुलिस वाले। दरअसल इसके बाप का नाम रामचरण होता है और दक्षिण दिल्ली का रहने वाला होता है और इसकी उम्र लगभग 24 साल की होती है। और वेद प्रकाश के घर ये आता है और घर आने के बाद पैसे की उससे डिमांड कर रहा था, लेकिन वो पैसे की डिमांड अमन की पूरी नहीं कर पाया। वो घर से नाराज होकर चला जाता है और अगले ही दिन पता चलता है कि उसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और टक्कर मारने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जो कमल का सगा भाई होता है वेद प्रकाश रहरड़ा थाना क्षेत्र के अंदर एक FIR दर्ज कराता है। वो एक मुकदमा दर्ज करा देता है और इनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अमन कौन है जिसने FIR दर्ज कराई। वेद प्रकाश से पूछा, कमल से पूछा। कमल और वेद प्रकाश दोनों सगे भाई होते हैं। कमल जिसकी शाहरुख से चैट चल रही थी, पुलिस ने जब मोबाइल पकड़ा था। आखिरकार जब पूछा जाता है, वेद प्रकाश और कमल बताते हैं जो मौसी है, मौसी की लड़की का ये लड़का है। अब मौसी की लड़की कहाँ है, वो भी मर चुकी। मौसा लड़का सब मर चुके हैं, लेकिन मौसी की जो लड़की होती है उसका जो हस्बैंड होता है रामचरण, उसकी शादी दूसरी जगह हो चुकी थी और ये जो लड़का था ये पूरी तरीके से एकदम अनाथ था। इसके आगे पीछे कोई नहीं था, दाएं बाएं। और ये सबसे ज्यादा अमन किसी को प्यार करता था, किसी पर ये भरोसा करता था, या तो वो कमल पर करता था या फिर वो वेद प्रकाश पर भरोसा करता था। और इसीलिए उनके भरोसे ये रहता था। 24 साल की इसकी उम्र होती है, इसीलिए वो बार बार दिल्ली से बिलारी के इलाके में आ जाया करता था इनके पास। लेकिन वो उससे पूछते हैं आखिर तुमने इससे मारा क्यों। मारने के पीछे वजह निकलकर सामने आती है। दरअसल उसके नाम पर 2,70,00,000 रुपए के आसपास की बीमा पॉलिसी उसकी कराई थी। और ये जो बीमा पॉलिसी है ये HDFC, आदित्य बिरला ग्रुप और SBI जनरल के अंदर, इसीलिए इसी के तहत ये पॉलिसी कराई थी, जॉइंट पॉलिसी, और 2,70,00,000 रुपए का लाभ लेने के लिए। तब उससे पूछा जाता है कि तुमने इसका जो कत्ल किया था वो आखिर कैसे किया था। वो बताते हैं कि धनाड़ी से हम गवां लेकर गए थे और गवां से वो रहरा की तरफ लेकर जब उसको आ रहे थे तो रहरा थाना क्षेत्र के पास में एक थाना पड़ता है रहरही। वहां के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से जंगल का इलाका है। और उस वक्त 15 नवंबर 2023 के ये आसपास की बात है और उस आसपास में कोई नहीं होता। वो भारी से एक हथौड़ा लेकर रखते हैं और हथौड़ा लेकर वो बहुत तेजी से उसके सिर पे वो मार देते हैं और सर पे लगने के बाद 3-4 बार उसके सर पे वार करते हैं। जमीन पर वो गिर जाता है और उस लाश को वो ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। जब वहाँ पर आसपास के लोगों की नज़र पड़ती है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो जब तक मर चुका होता है। जब पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है तो उसमें पता चलता है कि सुनील नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पॉलिसी में एक्सपर्ट होता है कि पॉलिसी कैसी करनी चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी करानी चाहिए, किसे लाभ मिल सकता है, किसे नहीं मिल सकता है। और साथ ही एक ओम प्रकाश होता है और एक प्रेम शंकर होता है। अब ये दोनों बताते हैं कि हत्या को कैसे हादसे में बदलना है ताकि जब भी जो अमाउंट है उस पॉलिसी का अमाउंट आपको मिल सकता है। ऐसे ही एक निर्देश व्यक्ति होता है, उदयवान होता है। उदयवान और जो निर्देश होते हैं ये दोनों सगे भाइयों पर आखिर तक वो दोनों साथ देते हैं कमल और वेद प्रकाश का हत्या कराने में, लाभ लेने में। लगभग 30 लाख रुपए की पॉलिसी का ये लाभ ले चुके थे और बाकी का जो मामला था वो क्यों में चल रहा था, उसका लाभ लेने वाले थे। लेकिन अचानक ही ये जो IPS ऑफिस थी अनुकीर्ति शर्मा, इनके सामने से अचानक एक स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत तेजी के साथ में गुजर रही थी। उसमें 2 लोगों के पास 19 ATM पाए जाते हैं और लगभग 11,45,000 रुपए के आसपास की जो रकम उनके पास से मिल जाती है। अब आखिरकार पुलिस को यहाँ पर लगता है कि ये दोनों इतने सीधे सज्जन तो हैं नहीं,
इन्होंने जरूर कुछ न कुछ और कांड भी किए होंगे। अब उनसे जानकारी निकाली जाती है कि आखिरकार तुमने इससे पहले भी कोई कांड किया हुआ है। तब वो दरअसल एक सलीम नाम के लड़के का भी उन्होंने एक ऐसे ही मर्डर किया था और उसके सर में भी उन्होंने बहुत तेजी के साथ हथौड़ा मारा। 2-3 हथौड़े जब उसके सिर पे मारते हैं वो जमीन पे गिर जाता है और जाकर छिप जाते हैं। और इसी बीच में कोई व्यक्ति लेकर आता है, 108 को वो फ़ोन करता है और उसके बाद जो गंभीर हालत में व्यक्ति होता है उसको अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। और ये तारीख थी 29 जुलाई 2022 की, जब सलीम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसको अपर मेडिकल सर्विस के लिए रेफर कर दिया जाता है, यानी कि उसको अमरोहा के अंदर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। यानी कि उसकी अगली तारीख यानी कि 30 जुलाई 2022 की तारीख आती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इसकी FIR किसने कराई और किसने नहीं कराई, तो पता चलता है कि बाबू पुत्र दुलारे ये उदरनपुर अजमतपुर जिला संभल का रहने वाला होता है, जो कि रंगशाला चलाया करता था। और उसने जाकर रहरा थाने के अंदर FIR दर्ज कराई थी कि जो मेरा बेटा है जिसका नाम सलीम होता है, सलीम मेरठ के अंदर किसी काम से वो गया हुआ था और रास्ते में किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये FIR वहां पर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में उतनी खूबसूरती से, उतनी ईमानदारी से कोई भी जांच पड़ताल नहीं की थी, जितनी ईमानदारी से, जितनी खूबसूरती से, जितनी लगन से, तेजी से IPS ऑफिसर ने जांच की थी। पता चलता है कि इसके अंदर 78 लाख रुपए की पॉलिसी का लाभ लिया जा चुका था और इसी पॉलिसी के लिए ही इसी का कत्ल भी किया था। अब इसके बारे में ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर सलीम किसका बेटा था, इसका नहीं था। और जो FIR थी वो बाबू पुत्र दुलारे ने जरूर कराई थी, लेकिन वो उसका बेटा नहीं था और ऐसी जानकारी निकलकर सामने आती है। जब पुलिस बाबू के पीछे जाती है तो आखिरकार बाबू कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, तो पता चलता है कि बाबू की भी मौत हो चुकी है। गांव के जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि इसकी नेचुरल मौत हुई है, लेकिन जो पुलिस की जानकारी है उसमें ऐसी जानकारी निकलकर सामने आती है कि जो 78 लाख रुपए की जो पॉलिसी है उसका लाभ लेने के लिए जब उसके पास वो जा रहे थे, उससे ज़्यादा लाभ कमाने की वो कोशिश कर रहे थे जो बाकी हिस्सेदार होते हैं, तो उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया था, तो इसीलिए उसकी भी हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस के लिए ये जांच का विषय बन गया था कि बाबू की हत्या हुई है या फिर नेचुरल मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस इनसे और पूछताछ करती है। जो पकड़े जाते हैं लोग तो सुनील, ओम प्रकाश, प्रेम शंकर, निर्देश, उदयवान और साथ ही कमल और वेद प्रकाश। तो इन्हीं में से एक व्यक्ति होता है ओम प्रकाश। और ओम प्रकाश के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आती है कि उसने अपने जीजा रमेश की 4 पॉलिसी कराई हुई हैं और वो भी बड़ी पॉलिसी कराई हुई हैं ताकि बड़ा लाभ मिल सके। अब ये रमेश की हत्या की पूरी प्लानिंग कर चुके थे और जल्द ही उसकी हत्या भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये लोग पकड़े जाते हैं। अब ऐसे ही एक और मामला निकलकर सामने आता है और ये भी चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का मामला होता है। यानी वहाँ पर एक गाँव थाना होता है, बिसोली थाना, और ये वहाँ का रहने वाला जो होता है वो उससे 31 जुलाई 2024 को इसकी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि इसके मरने के बाद में इसकी पॉलिसी के इसे 51 लाख रुपए मिलने वाले थे बैंक से। जो पॉलिसी का लाभ है वो इसको मिलने वाला था। और ये जो लोग थे जो मारने वाले थे, मरवाने वाले थे, ये किसी न किसी का आपस में रिलेशन था, यानी कि रिश्ते थे, कहीं ब्लड रिलेशन था, कहीं रिश्तेदारी थी। इस तरीके से ये लोग पॉलिसी के बारे में पता करते थे और जब पुलिस इसकी जांच में जुटती है तो ये ऐसे युवाओं को तलाश कर रहे थे जिनकी जो पॉलिसी है, जिनकी पॉलिसी के प्रीमियम तो जाए कम, लेकिन अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो मोटा लाभ मिले। अब इस तरीके से पुलिस की जांच पड़ताल में ये सामने आता है करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास के, ये लगभग 200 करोड़ रुपए की पॉलिसी रिलीज हो चुकी है, उनके पैसे जा चुके हैं और ये हर पॉलिसी के बारे में बारीकी से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं और बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं इस तरीके से की गई हों। जैसे एक विकलांग भाई को मार दिया गया, एक ने अपने मौसी के लड़के को मार दिया, यहाँ पर एक ने अपने बेटे के दोस्त को मार दिया। दोस्तों, ये जो घटनाक्रम है इसको सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें कि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर क्या चल रहा है, केवल आपको सचेत करना है। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।